बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस को सिंपल पास्ट भी कहा जाता है। ये टेंस इस्तेमाल होता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन पास्ट। इसमें वो एक्शन बयान किया जाता है जो कि पास्ट में कंप्लीट हो। मतलब ये कि the action which is completed in past is expressed in this tense। इस टेंस के लिए पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है जिसको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। सब्जेक्ट जो भी हो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल होगी। फॉर एग्जांपल, आई प्लेड मीन मैंने खेला। सो प्लेड इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ प्ले। दिस इज सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब डू की सेकंड फॉर्म डिड इस्तेमाल होगी। डिड आई प्ले मीन्स क्या मैंने खेला। ये क्या इंट्रोगेटिव। और नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का इस्तेमाल होगा। आई डिड नॉट प्ले। यह समझना ज़रूरी है कि जब डिक्लेरेटिव क्लॉज हो, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस हो, जैसे आई प्लेड, इसमें प्ले की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है। जो भी एक्शन हो, जो भी वर्ब हो, उसकी सेकंड फॉर्म ही अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगी। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमेशा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। लेकिन जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, जैसे डिड आई प्ले, क्या मैंने खेला, तो इसमें चूँकि डू की सेकंड फॉर्म डिड इस्तेमाल की गई है, तो फिर आगे मेन वर्ब जो प्ले है उसकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं की जाती। उसकी बेस फॉर्म प्ले यानी कि फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। सेम इज़ द केस इन नेगेटिव सेंटेंस कि आई डिड नॉट प्ले, इसमें डिड चूँकि डू की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी इस्तेमाल हो गई है, तो फिर प्ले की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो टेंस है ये इस्तेमाल होता है तब जब के एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट हो। मतलब टू एक्सप्रेस द एक्शन विच इज़ कंप्लीटेड इन पास्ट वी नीड टू यूज़ सिंपल पास्ट। अब इसमें टाइम हमेशा पास्ट में होता है और टाइम को बाज़ औक़ात मेंशन भी किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई प्लेड यस्टरडे, इसमें यस्टरडे इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। टाइम का तज़करा है। टाइम इज़ गिवन हेयर इन दिस सेंटेंस, आई प्लेड यस्टरडे। तो similarly we can say that I played 2 years ago, I played 10 years ago, I played a week ago. These all are the expression of times. So time is given in this tense in this way. तो टाइम जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है वो दो तरह का टाइम होता है। एक या कि वो पीरियड ऑफ टाइम इन पास्ट हो सकता है, या कि एनी एक्शन विच इज़ अकर्ड एट अ मोमेंट ऑफ टाइम इन पास्ट इज़ आल्सो गिवन इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कि एक्शन जो पास्ट में होता है वो एक्शन पीरियड ऑफ टाइम में भी हो सकता है और पॉइंट ऑफ टाइम में भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वर्कड इन अ कंपनी फॉर 10 years। इसके मीनिंग क्या है कि उसने हमारी कंपनी में 10 साल तक काम किया। 10 years क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है। इससे ये पता नहीं चलता कि 10 साल कौन से उसने काम किया, बस सिर्फ पास्ट में 10 years उसने काम किया और एक्शन जो है वो पास्ट में ही कंप्लीटेड है। ठीक है, टर्मिनेटेड एक्शन है, पास्ट में ही ख़त्म हो गया है। ये टेंस पॉइंट ऑफ टाइम को भी शो करता है। जैसे इस सेंटेंस में
आई प्लेड यस्टरडे, पॉइंट ऑफ टाइम कि मैं कल खेला। अब मोमेंट ऑफ टाइम की एग्जांपल क्या है? ही वर्कड एन हावर अगो, कि उसने 1 घंटा पहले काम किया। तो एन हावर अगो ये जो है ये मोमेंट ऑफ टाइम है, मोमेंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, he did not meet me yesterday. He did not meet me an hour ago. He did not meet me an hour ago. अब इस सेंटेंस में an hour ago is a moment of time। तो याद ये रखना है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी दिया जा सकता है टाइम एक्सप्रेशन में, और मोमेंट ऑफ टाइम भी दिया जा सकता है टाइम एक्सप्रेशन में, पास्ट इंडेफिनेट को इस्तेमाल करते हुए। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस जब इंट्रागेटिव प्रोनाउंस के साथ बनाए जाएं तो वो कैसे करने हैं? वो इंट्रागेटिव प्रोनाउन के बाद ऑक्सिलरी वर्ब डिड इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल, व्हेन डिड यू कम, आप कब आए? तो इसमें व्हेन इंट्रागेटिव प्रोनाउन, उसके बाद फौरन बाद ऑक्सिलरी और फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल है। व्हाट डिड यू डू मीन्स आपने क्या किया। इसमें व्हाट इंट्रागेटिव प्रोनाउन, डिड ऑक्सिलरी और फिर डू मेन वर्ब। तो इस तरह के सेंटेंसेस में इंट्रागेटिव प्रोनाउन के बाद ऑक्सिलरी डिड फ़ौरन इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा ये टेंस इस्तेमाल होता है टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स। पास्ट हैबिट्स को शो करने के लिए भी ये टेंस इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, ही ऑलवेज प्लेड वेल। इस सेंटेंस में ऑलवेज इज adverb and this shows habitual action in past. Similarly, you can use the other adverb of frequency. For example, he never returned in time. मीनिंग क्या है कि वो कभी वक्त पे वापस नहीं लौटा। तो never is adverb of frequency. It shows habitual action here. It is used for habitual action. Habitual action in past को शो करने के लिए used to या would का अक्सर इस्तेमाल होता है। used to or would. These two auxiliaries are used to show habitual action in past. For example, I used to play cricket. You used to play cricket. He used to play cricket. I used to play cricket. इसको हम would के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं। I would play cricket। दोनों का सेम मीनिंग है। आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, आई वुड प्ले क्रिकेट। मीनिंग क्या है कि मैं क्रिकेट खेला करता था। ये हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट को शो करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट। यूज़ टू एंड वुड दोनों हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट को शो करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। जब हैबिट डिसकंटिन्यूड हो और उसका कंपैरिजन प्रेजेंट हैबिट से हो तो फिर वर्ड यूज टू को रिप्लेस नहीं कर सकता। यह समझना बहुत ज़रूरी है ज़रा तवज्जो से कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट
नाउ आई प्ले हॉकी। अब इस सेंटेंस में पास्ट हैबिट का प्रेजेंट हैबिट से कंपैरिजन है। आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। नाउ आई प्ले हॉकी, अब मैं हॉकी खेलता हूँ। यहाँ पे यूज़ टू को यूज़ टू कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद वर्ड। यूज़ टू को हम विद के साथ नहीं, वुड के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पास्ट हैबिट का प्रेजेंट हैबिट से कंपैरिजन है। तो जब पास्ट हैबिट का प्रेजेंट हैबिट से कंपैरिजन हो तो डिसकंटिन्यूड हैबिट का तज़किरा हो जाता है, तब फिर सिर्फ यूज़ टू ही इस्तेमाल होता है। वुड यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। यहाँ पे वुड इसलिए हो सकता है इस्तेमाल क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पास्ट हैबिट का तज़किरा है और उसका प्रेजेंट हैबिट से कंपैरिजन नहीं है। अच्छा, तो एक और चीज़ यहाँ पे ये समझनी है कि यूज़ टू जो फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस के लिए ही है, हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए ही है, और इसकी प्रेजेंट फॉर्म नहीं है। इसको प्रेजेंट यानी कि हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट को प्रेजेंट टेंस में यूज़ टू की कोई और फॉर्म लगाकर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल ही करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस ही हैबिचुअल एक्शन एंड प्रेजेंट को शो करता है, और यूज़ टू की प्रेजेंट फॉर्म कोई अलग से नहीं है, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है, हैबिचुअल एक्शन एंड प्रेजेंट। तो इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डिड आई यूज़ टू प्ले, क्या मैं खेला करता था। डिड ही यूज़ टू प्ले, क्या वो खेला करता था। अच्छा, यूज्ड टू को पहले भी हम ले सकते हैं,